हेलो एवरीवन, कैसे हो प्यारे प्यारे बच्चों। चलो वेलकम बैक ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर बिटिया एकेडमी। सो आज हम अपना एक और नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज सेल। राइट बेटा, तो सेल क्या होता है बताइए। सेल सेल एक लिविंग कॉम्पोनेंट है, किसका? हम सबका। जो भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर मैं बोल रही हूँ इफ सम ऑर्गेनिज्म इज लिविंग, तो इसका मतलब उसके पास क्या प्रेजेंट होंगी? सेल्स। ठीक है, अब ये जो सेल है ये अपने आप में सफिशिएंट है, क्योंकि ये अपना स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब हम अगर लिविंग हैं, हम अगर जिंदा हैं, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है बेटा सेल, और वो सेल ही हमें प्रमोट करता है आगे बहुत सारे ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में, पूरा ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट में। राइट, तो एक बार देखते हैं हम हमारा सेल क्या है बेटा। इट इज अ स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। राइट, अब ये जो सेल है ये सिंगल सेल होता है। राइट, इसको हम और क्या बोल सकते हैं? यूनिसेल्यूलर। क्या बोल सकते हैं बेटा? इट इज यूनिसेल्यूलर। राइट, जब ये सेल्स बहुत सारे एक साथ फंक्शन करने लगते हैं और एक गुच्छे में, क्या बोलते हैं उसको, क्लस्टर में अगर आ जाएं, तो हम इनको क्या बोल देते हैं? टिश्यूज। और ऐसे ही टिश्यूज आगे जाके क्या बनाते हैं? ऑर्गन आगे जाके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। एंड ऑर्गन सिस्टम आगे जाके क्या बनाएंगे बेटा? आपको, पूरे ऑर्गेनिज्म को। राइट, तो ये रोल होता है एक सेल का एक ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। क्लियर? चलिए, तो सेल आप सबको पता चल गया क्या होता है। एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वो पर्टिकुलर ऑर्गन का भी हो सकता है, वो एक ऑर्गन का भी हो सकता है। राइट, अब हमारा अगर मैं बताऊं तो हमारे पास है सेल जो बहुत सारे इकट्ठे होके क्लस्टर बनाते हैं टिश्यूज आगे ऑर्गन सिस्टम एंड देन द ऑर्गेनिज्म। राइट, अब मैं अगर बात करूं, मैं लिवर की बात कर रही हूं, तो लिवर, अगर मैं ब्रेन की बात कर रही हूं, राइट, तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की बात कर रही हूं तो उसमें अपने कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं और वो अपने स्पेशल नाम से जाने जाते हैं। अगर मैं आप सबको बोलूं, आई एम टॉकिंग अबाउट बेटा न्यूरॉन। अगर मैं बात कर रही हूं न्यूरॉन की, आप सबको पता है मैम कौन से ऑर्गन की बात कर रही हूं? मैम ब्रेन की बात कर रही हूं, क्योंकि हमारा ब्रेन किससे बना है बेटा? हमारा ब्रेन बना है न्यूरॉन से, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। क्लियर? ऐसे ही मैं अगर नेफ्रॉन लिखूं तो आपके दिमाग में फट से क्या आएगा? मैम इज टॉकिंग अबाउट किडनी, क्योंकि किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है? नेफ्रॉन। तो बेटा हर ऑर्गन का अपना अपना एक स्पेशल सेल होता है, और हम उन्हीं सेल्स के क्लस्टर से बनते हैं ऑर्गन्स। राइट, आगे ऑर्गन सिस्टम, एंड फाइनली हम बनते हैं एक पूरा सिस्टम, गट वॉल पूरी, उसमें सारे ऑर्गन्स, तब हम जाके बनते हैं, तब जाके एक पूरा ऑर्गेनिज्म परफॉर्म होता है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। क्या इतना सबको क्लियर? वेरी गुड। तो बेटा चैप्टर का नाम सबको क्लियर हो गया होगा, सेल। ठीक है, अब ये सेल बताया किसने था, इन्वेंट किसने किया था पहली बार? तो सेल वॉज इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट हुक। राइट, सेल रॉबर्ट हुक ने इन्वेंट किया था, लेकिन इसने एक डेड सेल को इन्वेंट किया था। इसने एक डेड सेल को इन्वेंट किया था। डेड मतलब जो लिविंग नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं है। डेड सेल कैसा? दे लैक प्रोटोप्लाज्म, दे लैक प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? उनमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट था, न्यूक्लियस था ही नहीं। राइट, दे लैक न्यूक्लियस, और साइटोप्लाज्म तो होगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे सेल्स होते हैं हमारे डेड सेल्स। क्लियर? अब ये जो डेड सेल्स हैं ये इन्वेंट किए थे रॉबर्ट हुक ने, कहाँ पे बेटा? इन दी कॉर्क सेल्स। कॉर्क के सेल्स में किया था इन द ईयर 1665। राइट, उसके बाद स्टोरी में आए एंटन वन लेवेनहुक, जिन्होंने एक लिविंग सेल को इन्वेंट किया था। राइट,
इन्होंने किया था, एंटन वन लिवेनहुक ने एक लिविंग सेल को इन्वेंट, एक लिविंग सेल को, राइट। लिविंग सेल मतलब which contain साइटोप्लाज्म, ठीक है बेटा, उनके पास साइटोप्लाज्म होगा, उनके पास न्यूक्लियस होगा, ठीक है, उनके पास अपनी कुछ ऑर्गेनेलीज होंगी, एक ऐसा सेल जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, अपने सारे फंक्शंस को वो परफॉर्म करने की कैपेसिटी रखता है। ऐसा सेल इन्वेंट किया था एंटन वन लिवेनहुक ने, किसके अंदर? स्पाइरोगायरा के अंदर। हाँ जी बेटा, क्या होता है स्पाइरोगायरा? स्पाइरोगायरा इज अ ग्रीन एल्गी। तो एल्गी के अंदर एंटन वन लिवेनहुक ने क्या इन्वेंट किए थे? लिविंग सेल्स इन्वेंट किए थे। क्लियर? चलिए, अब हम जो ये इतनी सारा सेल कर रहे हैं, उस सेल को जब किसी ने पढ़ा तो द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ठीक है बेटा, बोर्ड वाली सारी टर्म सबको क्लियर? ग्रेट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कुछ साइंटिस्ट, राइट। अब ये जो साइंटिस्ट हैं कौन कौन से देखे आपने? पहला रॉबर्ट हुक, सब जानते हैं रॉबर्ट हुक को। इन द ईयर 1665 क्या बताया था इन्होंने? डेड सेल इन्वेंट किया था। वेरी गुड। सेकंड, एंटन वन लिवेनहुक ने क्या किया था? एंटन वन लिवेनहुक ने लिविंग सेल इन्वेंट किया था, और वो जो लिविंग सेल एक्सट्रैक्ट कहां से किया था उन्होंने? स्पाइरोगायरा। क्लियर बेटा? स्पाइरोगायरा से इन्वेंट किया था, एक्सट्रैक्ट किया था बेसिकली, और उससे फिर सेल, लिविंग सेल को इन्वेंट किया था इन्होंने। थर्ड हमारे पास आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जब हमने न्यूक्लियस को देखा अंडर द माइक्रोस्कोप तो वो ब्राउनिश और बहुत डार्कली स्टेन था। तो आप यहां से याद रख सकते हो कि ब्राउन ने हमें न्यूक्लियस इन्वेंट करके दिया था, राइट। ये कुछ बेसिक साइंटिस्ट हैं जो अभी आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में हैं, धीरे धीरे हम और सारे साइंटिस्ट अपनी लिस्ट में ऐड करेंगे, राइट। चलिए, अब करना है हमें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो सेल हमने पढ़ा, ये सेल, इसके बेसिस पे हमारे पास दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। दो टाइप में, पहला है यूनिसेल्युलर एंड सेकंड वन इज मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर का मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर इज एन ऑर्गेनिज्म which bear only one cell, जो सिर्फ, जिसकी बॉडी में सेल ही सिर्फ एक है, एक सिंगल सेल से वो अपने सारे फंक्शंस को क्या कर रहा है? अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, राइट। ये उसका स्ट्रक्चर भी बना रहा है और ये उसके लिए सारे फंक्शंस भी कर रहा है। ऐसा किस में है? ऐसा हमारे अमीबा में है और बहुत सारे बैक्टीरियाज में होती है यूनिसेल्युलर कंडीशन। क्लियर? अब अमीबा तो सबने देखा होगा बेटा, कैसा होता है? कोई उसकी फिक्स शेप नहीं होती, इट हैज अ रैंडम ओरिएंटेशन। दिस इज अमीबा, ये है अमीबा, राइट। एंड अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। एक सिंगल सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म इज योर अमीबा, नोन एज यूनिसेल्युलर, राइट। उसके बाद आते हैं मल्टीसेल्युलर। मल्टी मतलब बहुत सारे सेल्स, मल्टीसेल्युलर में आते हैं बहुत सारे सेल्स। हम मैमल्स उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। क्लियर? बहुत सारे हायर प्लांट्स एंड बहुत ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स, ठीक है। इन कुछ चीज़ों को छोड़ के बाकी सारी जितनी भी जीव जंतु हैं इस धरती पे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मल्टीसेल्युलर। डन? चलिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है एक टर्म दैट इज एसेल्युलर। अब आपने वायरस तो बहुत सुना होगा बेटा, कोविड-19, राइट, कोविड वायरस, ठीक है। कोरोना वायरस जो था, कोविड आया था ना 2019 में, उसको हमने बोला कि वो एक वायरस है, ठीक है।
और उसको फिर हमने एक कैटेगरी में डाला कि वो ए सेल्यूलर भी है। पहली ट्रिक, अगर किसी चीज के आगे ए लग जाता है इट मीन्स वहां पे उसकी कमी है, राइट। तो यहाँ पे ए लगा है, ए सेल्यूलर, इट मीन्स यहाँ पे क्या लैक कर रहा है, लैक सेल्स, ठीक है। तो वायरस के पास अपना कोई सेल नहीं होता, ठीक है। वायरस के पास बेटा अपना कोई सेल नहीं होता। वायरस दे लैक देयर ओन सेल, ठीक है। इनके पास अपना सेल नहीं होता तो भैया जिंदा कैसे हैं? तो तुमको पता है आउटसाइड द एनवायरनमेंट, आउटसाइड द एनवायरनमेंट ये कैसे होते हैं? प्रेजेंट तो है लेकिन एज अ नॉन लिविंग, एज अ नॉन लिविंग क्रिएचर, राइट। एंड किसी भी बॉडी में इनसाइड जाते ही दे आर प्रेजेंट एज लिविंग बींग्स या लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है बेटा। किसी भी बॉडी के अंदर जाते ही दे एक्ट एज लिविंग क्रिएचर्स, लिविंग की तरह एक्ट करते हैं। कैसे? इनके पास ऐसा क्या आ जाता है कि ये लिविंग होना शो करते हैं, प्रेफर करते हैं। दे, यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखो, दे टेक ओवर दी होस्ट मशीनरी, राइट। वो अपने होस्ट की मशीनरी को टेक ओवर कर लेते हैं। यानी कि हमारी बॉडी के, अगर सपोज करो वायरस हमारी बॉडी के अंदर गया है तो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाके हमें इन्फेक्ट करते हैं। कैसे? हमारी बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स हैं बेटा, जो हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं, राइट, नॉर्मल सेल्स को ये वायरस क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे और हमारे सेल की मशीनरी को टेक ओवर करके अपनी डीएनए की रेप्लिकेशन करवाते हैं, ठीक है, और अपनी काउंट को इंक्रीज करवाते हैं, यानी कि अपनी जेनरेशन को बढ़वाते हैं, अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, ठीक। इस वायरस में ए सेल्यूलर कंडीशन मिलती है। क्लियर? सबको क्लियर? यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर एंड ए सेल्यूलर। एज सच वायरस कौन सी कैटेगरी में आता है बेटा? आपके ए सेल्यूलर कैटेगरी। क्लियर? चलिए, अब इसके बाद आती है सेल थ्योरी, राइट। इस सेल को पढ़ा किस किसने था और कैसे कैसे था? ये तो इन्वेंट कर लिया कि हम सब किसी ना किसी चीज़ के बने हैं और वो जो बने हैं हम जिस चीज़ के, उसको बोला है हमने सेल, ठीक है। अब ये, लेकिन ये जो सेल है ये हम एनिमल्स हैं, राइट। तो प्लांट्स भी लिविंग है और एनिमल्स भी लिविंग है। मैंने तुम्हें फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि सेल जो है वो किसी भी लिविंग क्रिएचर का क्या है, उसका टैग है, राइट। जो सेल है वो किसी भी लिविंग क्रिएचर का एक टैग है कि अगर कोई चीज़ लिविंग है इट कंटेन्स सेल्स, लिविंग सेल्स, राइट। अब हमारे पास लिविंग में प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, राइट। हमारे पास है बेटा एनिमल्स, राइट, एज वेल एज प्लांट्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों हैं। क्लियर? अब प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों हैं तो प्लांट में और एनिमल में क्या सेम सेल रहने वाले हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है। प्लांट बेचारे कैसे हैं? बाहर देखो, आउटसाइड एनवायरनमेंट में। अब आगे सर्दियां आएंगी तो क्या आप उनको कंबल, ब्लैंकेट एंड ऑल देने जाओगे, क्विल्ट वगैरह देने जाओगे? नहीं, उनको अपना सर्वाइवल खुद करना पड़ेगा। इसके लिए इनकी बॉडी में एक अलग लेवल की टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन या हम सेल बोल सकते हैं, राइट। वेयर एज हम जो एनिमल्स हैं हम होम्योस्टेसिस कर सकते हैं, ठीक है। हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर आउटसाइड एनवायरनमेंट से रेगुलेट कर सकते हैं। तो दोनों के पास, एनिमल हुआ प्लांट हुआ, दोनों के पास द सेल्स विल बी डिफरेंट। आज की डेट में तो हमें ये बात बहुत आसान लगती है कि मैम ऑब्वियस है प्लांट के सेल अलग होंगे, एनिमल के सेल अलग होंगे, लेकिन जब किसी ने पहली बार इसको पढ़ा था तब कितना अच्छा लगा होगा ये जान के कि यस वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन केस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स।
और टोटली डिफरेंट, कोई थोड़ा बहुत लिंक भी नहीं है, टोटली डिफरेंट सेल्स, ठीक है। तो फर्स्ट साइंटिस्ट जो इस दौड़ में आए सेल थ्योरी की में, वो थे हमारे मैथियस स्क्लेडीन इन 1838। कौन, कहाँ के थे वो? जर्मन बोटानिस्ट। अब देखो बेटा इसकी याद करने की ट्रिक, ठीक है। बोटानिस्ट थे, यानी कि ही विल बी डीलिंग विद प्लांट्स, ही विल बी डीलिंग विद प्लांट्स, राइट। अब ये प्लांट से डील कर रहे हैं, तो इन्होंने ऑब्वियस है किसको बताया होगा? प्लांट को बताया होगा। तो जो हमारे मैथियस क्लेडीन थे, उन्होंने हमें प्लांट सेल के बारे में बताया था। ही टोल्ड अस अबाउट दी प्लांट सेल, कि प्लांट सेल कुछ अलग होता है और कुछ अलग दिखता है, राइट। फिर आए थे हमारे थियोडर श्वान इन 1839। अब भाई प्लांट वालों ने कुछ इन्वेंट कर दिया, यानी कि बॉटनी लैब में अगर कुछ इन्वेंशन हो गई है, जूलॉजी वाले शांत बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। उनको भी जेस्ट हुई कि भाई बॉटनी वालों ने अपना सेल निकाल लिया, हम भी कुछ अपना स्टडी करते हैं। फिर थियोडर श्वान ने बताया, बेटा इसको करेक्ट करो, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, जर्मन नहीं थे, राइट। इसको ठीक करो, ब्रिटिश, ही वॉज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, राइट। तो अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया अबाउट एनिमल सेल, ही टोल्ड अस अबाउट एनिमल सेल। इन्होंने हमें एनिमल सेल इन्वेंट करके दिया, ठीक है। अब इन्होंने एक और हेल्प की, किनकी? बोटानिस्ट की, बॉटनी वालों की। क्या हेल्प की? इन्होंने अपना एनिमल सेल तो इन्वेंट किया था, इन्होंने साथ में ये भी बताया कि प्लांट सेल में एक स्पेशल वॉल होती है जिसको हमने क्या बोला? सेल वॉल। ये हमें इन्होंने बताया था, राइट। तो मैथियस क्लेडीन ने हमें ये नहीं बताया था कि प्लांट सेल के ऊपर एक सेल वॉल भी होती है, ये हमें किसने बताया? थियोडर श्वान ने, राइट। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इन्होंने एक और हमें चीज बताई, वो ये बताई कि जो हमारे एनिमल के सेल्स हैं उनमें एक स्पेशल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। दे हैव अ स्पेशल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। हो पाएगी ये बात सबको याद? उन्होंने हमें एक और पॉइंट बताया कि हमारे पास एनिमल सेल के पास एक स्पेशल फीचर और है जिसको क्या बोला? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? हाँ जी बेटा, डन। चलिए, अब इन दोनों साइंटिस्ट ने काफ़ी मेहनत की, हमें काफ़ी कुछ बताया, राइट। बट स्टिल हमें ये नहीं पता चला कि एग्जैक्टली जो ये सेल है जिसको हम पढ़ रहे हैं चैप्टर के स्टार्ट से, ये आया कहाँ से है? इन्वेंट तो कर लिया, सबने इन्वेंट कर लिया, लेकिन इन्होंने प्लांट कर लिया, इन्होंने एनिमल कर लिया। यहाँ पे लिख लो बेटा इसके नाम के ऊपर ही, और इन्होंने एनिमल। लेकिन अब तक हमें ये नहीं पता था कि भाई ये जो पर्टिकुलर सेल हम बात कर रहे हैं जिसकी, ये आया कहाँ से है। ये हमें थर्ड साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बताया, दैट इज रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो इन 1855 इन्होंने हमें एक बात बताई। क्या बात बताई बेटा? इन्होंने हमें बताया कि जो सेल्स हैं, कि ये जो सेल है जिसका नाम स्मॉल ए है, इसी ने गिव राइज किया था और हमें 2 सेल दिए थे जिसका नाम हम A1 A2 से जान सकते हैं, राइट। तो ये जो नए सेल्स आए हैं ये किसी पुराने पिछले सेल से आए हैं, और इनको इन्होंने क्या बोला था? ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला, राइट। यानी कि जो हमारे नए सेल्स आते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। इसको लिखो बेटा मेरे साथ, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये जो वर्ड है ना ओमिनस सेल्यूला इज सेल्यूला, इसका डिकोड है बेटा ये, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी कि
जो हमारे पास ये नए सेल्स आए हैं, ये हमारा कोई प्री एग्जिस्टिंग एक सेल रहा होगा, हमें उससे मिले हैं, राइट। तो ये मॉडिफाइड सेल थ्योरी हमें किसने दी थी? रुडोल्फ विर्चो ने, कि भाई नए सेल्स कहीं बाहर से जादू से नहीं आते हैं, वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिराइव होते हैं, उसी से ही ओरिजिनेट होते हैं। क्लियर बेटा? सबको ये बात क्लियर? तीनों साइंटिस्ट क्लियर? पहले कौन थे? मैथियस क्लेडीन, सेकंड थियोडरे श्वान एंड लास्ट इज योर रुडोल्फ विर्चो। क्लियर? सबको ये साइंटिस्ट याद होने चाहिए, सेल थ्योरी में इनका बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल है। क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इनकी ये स्पेशल फीचर आपको याद होनी चाहिए कि जर्मन बोटानिस्ट ने हमें बताया था अबाउट दी प्लांट सेल, थियोडरे श्वान ने हमें बताया था एनिमल सेल, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, ये हमें किसने बताया था? थियोडरे श्वान ने, राइट। एंड हमारे एनिमल सेल के बाहर एक स्पेशल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम आज जानते हैं एज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, वो किसने इन्वेंट की थी? वो भी हमारे थियोडरे श्वान ने ही इन्वेंट की थी। इतना सबको क्लियर बेटा? गुड। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है बेटा, पहले हमने सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म पढ़े। कौन कौन से पढ़े? क्या क्या नाम थे उनके? सेल के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स पढ़े। एक पढ़े हमने प्रोकैरियोटिक, नहीं अभी हमने प्रोकैरियोटिक नहीं किए हैं, अभी हमने सेल के बेसिस पे जस्ट बहुत ही सिंप्लीफाइड चीज़ की है, दैट इज यूनी एंड मल्टी। इससे सिंपल कुछ भी नहीं है बेटा। एक यूनी एक मल्टी, एक सिंगल से बना था, राइट, एक बहुत सारों से बना था, दैट्स इट। अब हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, राइट, कि पहले कौन आया एंड बाद में कौन आया। प्रोकैरियोटिक सेल बेटा नाम बता रहा है, एज द नेम सजेस्ट, प्रो मीन्स व्हाट? प्रो मीन्स प्रिमिटिव। हाँ जी बेटा, प्रो मीन्स व्हाट? प्रो इज योर प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब बहुत पहले आया हुआ सेल, बहुत पुराना सेल। एंड यू मीन्स व्हाट? यू मीन्स ट्रू एंड यू मीन्स न्यू, नया सेल। सो प्रोकैरियोटिक इज व्हाट? प्रोकैरियोटिक एक ऐसा सेल जो बहुत पहले टाइम पे आया था, सबसे पहले आया था एंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, उसमें कॉम्प्लेक्स के नाम पे कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टर देखिए, दे लैक ट्रू न्यूक्लियस, राइट। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, देखिए बेटा, दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, और ये है इसकी ये आपका कोई भी एक सिंपल बैक्टीरिया आप कंसिडर कर सकते हो बेटा इसको। ठीक है, ये क्या है? ये जो लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इट इज फ्लैजिला या फ्लैजिलम, वन एंड द सेम थिंग, राइट। ये क्या है बेटा? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम बोलते हैं पिलाए या फिर पाइलस, राइट। पिलाए और पाइलस क्या है बेटा? ये दीज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर व्हाट? दीज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर? चलो देखो बेटा, हमारे पास जो प्रिमिटिव सेल होते हैं यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, राइट, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, इनमें ऐसे स्कैटर्ड साइन का सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। और जो होता है उसको हम न्यूक्लियस नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड इज व्हाट? न्यूक्लियोइड इज योर प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ठीक है, जिसके बाहर कोई ना सेल एनवेलप है ना न्यूक्लियर एनवेलप है, कुछ भी कवरिंग नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा है साइटोप्लाज्म के अंदर, दैट इज योर न्यूक्लियोइड। तो ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस की जगह इनके पास क्या प्रेजेंट है बेटा? दे हैव
nucleoid. They have what? They have nucleoid. Clear? उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है दे लैक ऑल ऑर्गेनेलीज. इनके पास सारी ऑर्गेनेलीज एब्सेंट हैं. यहां पे लिखो दे लैक ऑल ऑर्गेनेलीज एक्सेप्ट राइबोसोम्स. ये पॉइंट ऐड कर लो बेटा. दे लैक ऑल ऑर्गेनेलीज, राइट, बट क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम प्रेजेंट है. ये थोड़ा सा इलैबोरेट करके लिखो बेटा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में. Prokaryotic cell, they lack all organelles except ठीक है. इनके पास ऑलमोस्ट सारी ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं क्योंकि सारी ऑर्गेनेलीज कैसी होती हैं? मेम्ब्रेन बाउंड. कैसी होती हैं बेटा? मेम्ब्रेन बाउंड. तो ये सारी ऑर्गेनेलीज एब्सेंट, लेकिन इनके पास राइबोसोम प्रेजेंट होता है, राइट. एंड राइबोसोम इज व्हाट? राइबोसोम इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड. क्लियर? ये आपको याद रखना है. दिस एंड सेंट्रियोल, ये इसकी बात नहीं है, बट सेंट्रियोल याद रखना है कि वो भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है. क्लियर? चलिए, अब बेटा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इनमें सारी ऑर्गेनेलीज एब्सेंट है लेकिन सिर्फ एक राइबोसोम प्रेजेंट है, जैसा कि मैंने डायग्राम में बनाए हैं, राइट. दीज ऑर्गेनेलीज आर व्हाट? योर राइबोसोम्स. तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट है. एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो राइबोसोम इज व्हाट? इट इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. क्लियर? चलिए, लास्ट इसके एग्जाम्पल्स पे आते हैं, दैट इज बीजीए बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा. बीजीए बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा. बीजीए का फुल फॉर्म बताओ बेटा. हाँ जी, बीजीए का फुल फॉर्म बताओ. हाँ जी, यस, बीजीए इज योर ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट. ब्लू ग्रीन एल्गी. ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया. तो कभी भी इसको एल्गी समझने की गलती करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि ये क्या है? साइनोबैक्टीरिया है. क्लियर? हाँ जी बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल सबको क्लियर? प्रिमिटिव सेल होता है, इसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है. नहीं है तो क्या है? न्यूक्लियोइड है. उसके बाद इनके पास सारी ऑर्गेनेलीज क्या हैं? एब्सेंट हैं. कौन सी प्रेजेंट है? राइबोसोम प्रेजेंट है. उसके बाद इनके पास एक स्पेशल सा स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या बोला? फ्लैजिलम फॉर देयर व्हाट? लोकोमोशन. किस में हेल्प करेगा ये? लोकोमोशन, राइट. एंड ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? पिलाई फॉर व्हाट? फॉर अटैचमेंट एंड फॉर कैप्चरेशन. क्लियर? तो आपको प्रोकैरियोटिक सेल सबको क्लियर? क्लियर. चलिए, फिर आते हैं हम अपने यूकैरियोटिक सेल पे, राइट. यूकैरियोटिक सेल के पॉइंट्स देखो बेटा. फर्स्ट इज योर दे बियर ट्रू न्यूक्लियस. ठीक है, कोई भी एक टिपिकल सेल देख सकते हो आप यूकैरियोटिक के लिए, राइट. कोई भी एक टिपिकल सेल देख सकते हो लाइक दिस, राइट. ये प्लांट सेल, एनिमल सेल है, लेकिन इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं बेटा? इट इज अ यूकैरियोटिक सेल. ठीक है, तो देखो इनके पास क्या है? सारी ऑर्गेनेलीज है, ट्रू न्यूक्लियस है, सब कुछ है इनके पास. डन. चलिए, ओके बेटा. तो अब हम आते हैं अपने यूकैरियोटिक सेल पे. ऊपर से इनके पास सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं. क्लियर? इनके पास सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी होती हैं? हाँ जी बेटा, सोचो जल्दी, बताओ बताओ. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी होती हैं? यस, हियर इज अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनेलीज, राइट. ये है आपके पास एक लिस्ट ऑफ ऑर्गेनेलीज जो हमारे एक यूकैरियोटिक सेल में होती हैं. ये सारी ऑर्गेनेलीज हमारे किस में होंगी बेटा?
they will be present in, they will be, plus is for present, right? Present in all eukaryotic cell. They are present in all eukaryotic cell. Clear? Mitochondria, nucleus, ER, ribosome, lysosome, Golgi, centriosomes, vacuole, plastids and chloroplast. लेकिन याद रखना ये हमारे यूकैरियोटिक सेल में होती है, बट इट इज व्हाट एंड इट इज व्हाट, ये दो जो हैं ये हमारे किस में प्रेजेंट है बेटा, ये हमारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट हैं, बट दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। जो इंपॉर्टेंट है ना बेटा इनके बारे में वो यही नोट डाउन कर लो। सेंट्रोजोम्स को हम और क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल, क्योंकि ये किस तरीके से पड़े होते हैं, ऐसे कुछ 90 डिग्री का अरेंजमेंट होता है इनका आपस में, राइट? तो दे फॉर्म 90 डिग्री बिटवीन देम, ये होते हैं हमारे सेंट्रोल्स, एंड सेंट्रियोल्स को हम कलेक्टिवली सेंट्रोजोम भी कह सकते हैं, ठीक है? तो ये भी हमारी कैसी है, एक ऐसी ऑर्गेनली जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। मोर ओवर एक और बात, नॉन मेम्ब्रेन के साथ साथ ये सिर्फ ऐसी ऑर्गेनली है जो एनिमल्स में पाई जाती है, प्लांट्स में एब्सेंट है, राइट? तो आप इसको लिख सकते हो एब्सेंट इन प्लांट्स, राइट? ठीक है, आप सबको ये ऑर्गेनलीज तो याद होंगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ग्रेट। डन बेटा, सबको ये साइंटिस्ट, सेल्स, सेल थ्योरी, टाइप ऑफ सेल समझ में आ गए हैं?